नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का किया लोकार्पण। विकास कार्यों को गति देने के लिए विधायकों के लिए 1-1 करोड़ की निधि को दी मंजूरी। श्रमिकों के कल्याण को लेकर मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम। लोकसभा में 3 श्रम संहिताएं की पेश। संगठित और असंगठित क्षेत्रों के 50 करोड़ कामगारों को मिलेगा फायदा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष को दिया जवाब। कहा, किसान को फसल का सही मूल्य दिलाना है सरकार की प्राथमिकता। और मॉनसून सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कोरोना संक्रमण के चलते 1 दिन का होगा सत्र। 15 विधायक वर्चुअली करेंगे सत्र में प्रतिभाग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि व्यापक सुधारों के बिना संयुक्त राष्ट्र के समक्ष विश्वास का संकट बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कल रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर महासभा की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज विश्व को ऐसे बहुपक्षवाद की जरूरत है जो मौजूदा समय की वास्तविकता, सभी पक्षों की अभिव्यक्ति, समकालीन चुनौतियों के समाधान और मानव हित पर केंद्रित हों। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए दशकों से किए जा रहे प्रयासों में शामिल है। It reflected India's own philosophy of Vasudhaiv Kutumbakam, which sees all creation as a family. Our world today is a better place because of the United Nations. In UN peacekeeping missions, where India has been a leading contributor. However, while much has been achieved, the original mission remains incomplete. मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने संयुक्त रूप से आज देहरादून के झाझरा वन रेंज परिसर में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का लोकार्पण किया। इस सिटी फॉरेस्ट में उत्तराखंड के विभिन्न प्रजातियों के जीव जंतुओं और प्राकृतिक दृश्यों को दिखाया गया है। इसे नेचर एजुकेशन सेंटर के रूप में विकसित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झाझरा में वन विभाग द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ किए बिना अच्छा सिटी फॉरेस्ट तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया है। आनंद वन में उत्तराखंड की उपकृति को दिखाने का अच्छा प्रयास किया गया है। वहीं वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि राज्य के अन्य विकास खंडों में भी नेचर वन बनाने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2017 से अब तक यानी 3.5 साल के कार्यकाल में 6000 पदों पर चयन प्रक्रिया संपन्न की है। मुख्यमंत्री ने एक जैसी प्रकृति के पदों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण अब तक भर्ती प्रक्रिया में हुई देरी की भरपाई अगले 6 महीने में करने के लिए कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए। बैठक में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आनंद सिंह रावत ने बताया कि 2017 से वर्तमान तक 3047 पदों पर चयन किया गया। 1145 पदों पर चयन प्रक्रिया चल रही है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर डी.एस. रावत ने बताया कि 2017 से वर्तमान तक 1282 पदों पर चयन किया गया है। 1351 पदों पर प्रक्रिया गतिमान है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी विधायकों के लिए 1-1 करोड़ की विधायक निधि को स्वीकृति प्रदान की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निधि से विधायकों को अपने क्षेत्रों में क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुरूप विकास कार्य संपादित करने में मदद मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने नगर निगम क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी सौगात दी है। अब निगम क्षेत्र के प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्रों में सड़क निर्माण करा सकेंगे। इसके लिए नगर निगम से एनओसी ली जाएगी।
श्रमिकों के कल्याण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने लोकसभा में 3 श्रम संहिताएं पेश की हैं, जिससे देश में श्रम कल्याण संबंधी ऐतिहासिक सुधार का रास्ता साफ होगा। आज इन पर चर्चा और पारित कराने के लिए सरकार ने इन्हें सदन में रखा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे देश के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के 50 करोड़ कामगारों के लिए श्रम कल्याण उपाय और मजबूत होंगे। बता दें कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने शनिवार को निचले सदन में औद्योगिक संबंध संहिता 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशाओं संबंधी संहिता विधेयक 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 नाम से 3 विधेयक पेश किए थे। बीते साल लागू वेतन संबंधी संहिता की बात की जाए तो संगठित या असंगठित किसी भी क्षेत्र में सभी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी के समय पर और भुगतान के लिए अधिकार दिया गया है। इसे लेकर देहरादून के विभिन्न कामगार यूनियन से जुड़े लोगों ने केंद्र के नए श्रम कानून की सराहना की है। साथ ही कुछ सुझाव भी दिए हैं। रमेश नौटियाल ने बताया कि मजदूर वर्ग के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना कारगर है। पूरे देश में समान वेतन लागू करने से मजदूर वर्ग को इसका लाभ होगा। सरकार जो श्रम कानून के जो बिल ले आई पार्लियामेंट में, तो हमारा इसमें जो है एक तो ये है कि गवर्नमेंट जो 44 कानून को जो है संशोधन करके जो है 4 पे ले आई, इसमें बहुत सराहनीय काम अच्छा है। जो झंझट थे पुराने जो इतने सालों से चलते आ रहे थे, कुछ चीज़ों का हमें पता नहीं था, कुछ चीज़ों में इतने जो लेंथी हो जाते थे जिसमें परेशानियाँ बहुत थी, चलो वो ख़त्म कर दी है, वो एक स्वागत योग्य है। वहीं एक अन्य कामगार चंदन सिंह ने बताया कि नए श्रम कानून के तहत अवकाश में जाने पर भी मजदूर को नियोक्ता द्वारा वेतन दिया जाना स्वागत योग्य कदम है। जो अब इतने सारे नियमों के पीछे भागत दौड़ करते थे, वो अब सब खत्म होने वाली है। हम इसका बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं। हमारे जो नियम आ रहे हैं हमारे लिए बहुत छोटे और बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से काम करने वाले होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। लेकिन इसमें जो सरकार द्वारा जो है एक राष्ट्र में जो राशन कार्ड के लिए कहीं पर भी हम राशन ले सकते हैं, एक महत्वपूर्ण सराहनीय कदम है सरकार के द्वारा हम मजदूर पक्षों के लिए। साथ में ही हमें एक चीज़ और भी इसमें साथ में मुहैया कराई गई है कि हम लोग छुट्टी कभी भी जाएं साल में एक बार, तो हमें उसका आने जाने का पूरा वेतन वगैरह भी इसमें मिलेगा और भत्ता भी में मिलेगा। कृषि विधेयक किसानों के हितों को लेकर लाया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलाना, समय के साथ फसल का भुगतान और बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाना है। ये बात आज प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री कई बार किसानों को भरोसा दिला चुके हैं कि सरकारी खरीद बंद नहीं होगी, किसान के पास अब विकल्प होगा कि देश के अंदर जहां भी उसे अपनी फसल का बेहतर दाम मिलता है वो फसल को बेच सकेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। जिस तरह तीनों बिलों के अगर आप नाम से ही देखेंगे, तीनों बिलों का उद्देश्य किसान को सशक्त करना और संरक्षण देना और पूरे देश में किसान को अपने उत्पाद को बेचने की छूट देना। एमएसपी के माध्यम से जो खरीदारी होती थी वो होती रहेगी, मंडियां जिस तरह काम करनी है काम करती रहेंगी। ऐसी स्थिति में किसान के पास कई ऑप्शन आ गए और कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है उसमें जिस तरह से किया गया, आपने देखा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को पहले भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती थी लेकिन कोई उसके लिए रूल रेगुलेशंस नहीं थे। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा भवन के 300 मीटर की परिधि के भीतर धारा 144 लगा दी है। 23 सितंबर को होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने 1 दिवसीय मॉनसून सत्र को लेकर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। वहीं विधानसभा सत्र में वर्चुअल भागीदारी करने के लिए अब तक 15 विधायक अपनी सहमति दे चुके हैं। ये सभी विधायक अपने जिले में राष्ट्रीय सूचना केंद्र NIC के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम से जुड़ेंगे और वर्चुअल भागीदारी करेंगे। इस बार कई मायनों में ये सत्र अलग तरीके से हो रहा है और इसमें व्यवस्थाएं भी उस हिसाब से काफ़ी चेंज हैं। जैसे लास्ट ईयर तक जो अंदर मूवमेंट रहता था वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा इस बार, और जो माननीय सदस्य हैं उनकी गाड़ियां भी जो है इस बार बाहर पार्क हो रही हैं। इसके अलावा जो स्टाफ है वो भी काफ़ी कम है जिसको अलाउ किया जा रहा है अंदर, और ऑफिसर जिनका कोई कार्रवाई से कोई सीधा संबंध रहेगा उन्हीं को इस बार अलाउ कर रहे हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों से अपील की है कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से और संवैधानिक मर्यादाओं के तहत संपन्न कराने में सहयोग करें।
हरिद्वार जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अब जिले भर में सर्वे कर रहा है। सर्वे के माध्यम से अलग अलग टीमों का गठन कर संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है। नोडल अधिकारी डॉक्टर विकेश कुमार सिंह यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग का काम तेज कर दिया गया है। क्षेत्रवार लगभग 60 टीम बनाई गई हैं। ये हमारे पूरे जनपद में 60 टीमें गठित हैं, जिसमें छोटे छोटे एरिया 2 से 3 न्याय पंचायतें हैं, ऐसे ही 4 से 5 वार्ड हैं शहरी क्षेत्रों में। उनको हमने टीम में 2-2, 3-3 लोगों को लगा रखा है। वो जैसे ही हमें रिपोर्ट मिलती है तत्काल वो उसके घर और उस पर संपर्क करते हैं, उसके आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर देते हैं और जो उसके संपर्क में पिछले 7 दिन में या 8 दिन में आए हैं उन लोगों की प्राइमरी की सूची बना लेते हैं। प्राइमरी जो व्यक्ति होते हैं उन्हें होम क्वारंटाइन अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है। वहीं कल रात जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में 814 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 12,075 है, जबकि 29,000 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में अब तक कुल 501 कोरोना संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री की पहल पर जिला उधम सिंह नगर में ई ऑफिस की शुरुआत जिला अधिकारी कार्यालय से की गई है। जिला अधिकारी रंजना राजगुरु ने औपचारिक रूप से ई ऑफिस की शुरुआत करते हुए कहा कि इससे कार्यों के संपादन में और तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि ई ऑफिस को जिले के अन्य विभागों में भी लागू किया जाएगा। तो अभी हमारे जो सभी सेक्शन है उनमें सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और अभी हमारी काफ़ी सारे सेक्शन की फाइलें रेडी हो रही हैं ई ऑफिस के माध्यम से। जो एक उसमें बिल्कुल पेपर नहीं आता है, वो डिजिटली सारी फाइल आती है। इससे सबसे बड़ी बात है ये और तेज़ी आएगी फाइलों के डिस्पोजल में और इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और अगले चरण में हम लोग इसको विकास भवन में भी और अन्य ऑफिसों में भी लागू करेंगे। युवाओं में कला की कोई कमी नहीं है। आज हर क्षेत्र में प्रदेश का युवा अपना नाम रोशन कर रहा है। देहरादून में 10वीं कक्षा के छात्र अनुराग रमूला ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। अनुराग ने बताया कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने को लेकर उन्होंने 1 रुपए के सिक्के से मिनिएचर पेंटिंग बनाई। उन्होंने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए महज 10 घंटे 25 मिनट में 145 सिक्कों पर पेंटिंग बनाकर यह नया रिकॉर्ड कायम किया है। अनुराग बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही पेंटिंग का शौक रहा है। अब तक वो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न पेंटिंग प्रतियोगिताओं का हिस्सा बन चुके हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड बनाया है, जो कि है मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स इन इंडियन 1 रुपी कॉइन। तो ये रिकॉर्ड बनाने के लिए मुझे अबव 100 बनाने की, तो ये रिकॉर्ड मेरा कंप्लीट हो चुका है। इस रिकॉर्ड को मैंने स्टार्ट करा था सुबह के 11:25 सुबह, तो ये रिकॉर्ड मेरा कंप्लीट हो चुका है 10:10 पे रात के कंप्लीट हो चुका है। सुबह 11:25 पे स्टार्ट हुआ था और रात के 10:10 पे ये खत्म हो चुका है। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में उत्तराखंड सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का किया लोकार्पण। विकास कार्यों को गति देने के लिए विधायकों को 1 करोड़ की निधि को दी मंजूरी। श्रमिकों के कल्याण को लेकर मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम। लोकसभा में 3 श्रम संहिताएं की पेश। संगठित और असंगठित क्षेत्रों के 50 करोड़ कामगारों को मिलेगा फायदा। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कृषि विधेयक को लेकर विपक्ष को दिया जवाब। कहा, किसान को फसल का सही मूल्य दिलाना है सरकार की प्राथमिकता। और मॉनसून सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी। कोरोना संक्रमण के चलते 1 दिन का होगा सत्र। 15 विधायक वर्चुअली करेंगे सत्र में प्रतिभाग। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।